वेलकम, खुश आमदीद आप सब लोगों का। और आज बेसिकली हमारा जो इंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका डे 3 है। आई नो यू ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आपने डे 1 और डे 2 जो है उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स को अंडरस्टैंड किया। और वो कंप्लीट डिटेल्स जो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी क्या है, इसकी प्रोडक्ट कैसी है, इसके अंदर आप लोगों का क्या पोटेंशियल है, आप इसमें 3 महीने से 6 महीने 1 साल के अंदर क्या फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो और आप इसमें कितनी तरक्की कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने, और ये ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है ये आपने 2 दिन के अंदर जो है वो अंडरस्टैंड किया। और आज जो डे 3 है इसके अंदर हमने इसका जो 20% है बिजनेस का, उसको अंडरस्टैंड करना है और वो है रिटेल। रिटेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपने बिजनेस को बिल्ड करते हो रिटेल कस्टमर्स के ऊपर बेस करके, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि इस तीसरे दिन को भी वैसे ही आपने अटेंशन के साथ, फोकस के साथ जो है वो समझना है और नोट्स बनाने हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने माइक भी ऑफ रखना है और कैमरे भी ऑफ रखने हैं ड्यूरिंग द वेबिनार। जब आप का वेबिनार फिनिश हो जाएगा तब आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकेंगे और हमारे लीडर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि माइक को और कैमरा को ऑफ रखना है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़िशान और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि यूएई के अंदर बेस करता हूँ। और स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। स्टार्ट में लूँगा आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की एक बात से कि थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक अ डिसीजन। कि अगर आपने कोई फैसला करना है तो उससे पहले आप 100 मरतबा सोचो, लेकिन जब आप कोई फैसला कर लो तो उसके पीछे खड़े रहो, उस फैसले को करके दिखाओ, उस फैसले के ऊपर अमल करो, मेहनत करो ताकि वो फैसला आपका दुरुस्त सिमत में जा सके। लेकिन फैसला करने से पहले सोचो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए आप लोगों से कि आप सब लोगों ने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को एज ए कैरियर स्टार्ट किया है। सो मेक श्योर कि आप इसके साथ कनेक्ट रहो और आप इस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस हासिल करके सबको बताओ, फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, कि दिस इज व्हाट वी मेड फॉर। कि हमारे अंदर एक इंटरप्रेन्योर स्किल्स थे और हमने इस अम्ब्रेला के अंदर, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर अपने मेंटोर के साथ मिलकर हमने ये अपॉर्चुनिटी हासिल की। सो इसलिए मेक श्योर कि आप लोग भी इन बातों के ऊपर अमल ज़रूर करें। अच्छा जी, 80-20 रूल आप लोगों ने कल की प्रेजेंटेशन के अंदर और परसों की प्रेजेंटेशन के अंदर जो है ये 80-20 रूल को समझा होगा। सो 80% जो है वो बिजनेस है और 20% सिर्फ रिटेल है। यानी कि अगर आप दिन में 5 घंटे काम कर रहे हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को पार्ट टाइम कर रहे हो, या फुल टाइम 10 घंटे 8 घंटे काम कर रहे हो, तो आपने 80% टाइम जो है वो टीम बिल्डिंग को देना है और 20% टाइम जो है वो रिटेल को देना है। इग्नोर नहीं करना रिटेल को, बिकॉज रिटेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20% टाइम आपने रिटेल को देना है, लेकिन आपने समझना इसको 100% ही है। ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, रिटेल है क्या? रिटेल जो है वो बेसिकली अगर सिंपल अल्फाज में इसको समझने की कोशिश की जाए तो इसको कहा जाता है परचून। जो परचून होती है, एक इंसान जो है वो लेट्स सपोज एक कोई भी प्रोडक्ट जो है वो होलसेल मार्केट से खरीद कर परचून के ऊपर बेचता है, परचून रेट के ऊपर, तो वो रिटेल कहलाती है। आप ग्रोसरी शॉप्स देख लें, आप बहुत सारी चीज़ें देख लें, जैसे मिल्क शॉप है, वो क्वांटिटी में मिल्क लेगा और 200 केजी 300 किलो, ठीक है, उसके बाद रिटेल जो है वो किलोस के हिसाब से करेगा, आधा किलोस के हिसाब से करेगा। तो इस तरीके से रिटेल जो है वो रिटेल के अंदर अपने मार्जिन रखे जाते हैं। अब आ जाते हैं एक स्टोरी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और आप सब लोगों ने कोका कोला का नाम सुना होगा। बेसिकली अगर ये कहा जाए कि डेली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर हर इंसान जो है वो 1 या 2 बॉटल्स को कंज्यूम करता है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, मिलियंस ऑफ मिलियंस बॉटल्स जो है वो डेली कोका कोला की सेल होती है। राइट, यू एग्री विद मी? यस और नो? आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो ऑफ कोर्स कोका कोला इट्स अ ब्रांड और इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कोका कोला का एक नाम है और कोका कोला की जो एडवर्टाइजमेंट है, स्ट्रेटजीज होती हैं, जो इनके
फन किस्म की एडवर्टाइजमेंट होती हैं, तो वो लोगों को अच्छी भी लगती हैं। एंड सेकंड प्रायोरिटी के अंदर ये लोग बहुत बड़ा एक कैपिटल रखते हैं मार्केटिंग के ऊपर। आप देख लें, वर्ल्ड के फेमस एक्टर्स जो हैं, वर्ल्ड के फेमस क्रिकेटर जो हैं, वर्ल्ड के फेमस जो हैं डॉक्टर्स जो हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। सो ऑफ कोर्स उनकी एक अच्छी खासी सैलरी इनकम होती है जो फिक्स होती है, जो कोका कोला उनको पे करता है। सो कोका कोला इज ब्रांड नाउ। बट आपने एक स्टोरी शायद जो कभी नहीं सुनी होगी, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कि जब कोका कोला ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो द वेरी फर्स्ट ईयर, ऑलमोस्ट आज से कोई आप कह सकते हैं 100 साल पहले के करीब, 70 साल पहले के करीब, जो कोका कोला ने अपने कैरियर को स्टार्ट किया, जब ये इंटरनेट नहीं था, जब ये टीवी जो था नहीं था, रेडियो जो था वो बहुत लिमिटेड था, तो कोका कोला ने बेसिकली अपने वेरी फर्स्ट ईयर, जो पहला साल था कोका कोला के कैरियर के अंदर, कोका कोला ने पूरे साल के अंदर सिर्फ 25 बॉटल्स जो थी वो सेल की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोका कोला खुद अपनी एक बुक के अंदर बताता है कि कोका कोला की जो कंपनी है वो आज अगर पूरी दुनिया में फैली है तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी स्ट्रेटजी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द वेरी फर्स्ट ईयर ओनली 25 बॉटल्स। आप खुद इमेजिन करें कि आज एक इंसान जो है वो शायद एक महीने में 25 बोतल जो है वो कंज्यूम करता है, तो पूरे साल में सिर्फ 25 बॉटल्स की सेल। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि जब भी आप कोई नई चीज़ आप करने लगते हो तो आपको मार्केट का बिहेवियर समझने में टाइम लगता है, आपको लोगों को अंडरस्टैंड करवाने में टाइम लगता है, और वो टाइम जो है आपका लर्निंग टाइम होता है। टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर कोका कोला वो फर्स्ट ईयर 25 बॉटल अगर 6 मंथ के बाद ही गिव अप कर देता, तो डू यू थिंक आज कोका कोला होता? नेवर। सो बट कोका कोला ने उस एक साल को जो था वो अपना लर्निंग प्रोसेस बनाया, और उस लर्निंग प्रोसेस से कोका कोला ने आज पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। सो इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों के लिए भी यहाँ पर ये है कि नेवर एवर गिव अप। ठीक है, एक फोकस आप लोगों ने बनाना है और उस टारगेट के ऊपर काम करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रिटेल के ऊपर कि रिटेल क्या है। आप संडे बाजार जाते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारी शॉप्स नजर आती हैं। कोई जूते वाला है, कोई कपड़े वाला है, कोई प्लास्टिक के बर्तन वाला है, तो बेशुमार रिटेल शॉप्स हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि होलसेल मार्केट से सामान खरीदते हैं और रिटेल मार्केट पे एक एक करके सेल कर देते हैं। देन रिटेल की जो बड़ी एग्जांपल है वो सुपरमार्केट्स भी हैं। आप देखें कि सुपरमार्केट्स के अंदर आपको शेल्फ के अंदर, रैक्स के अंदर, बहुत अच्छी डेकोरेशन के अंदर, साफ सुथरे माहौल के अंदर आपको जो है वो एसी के अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। आप वहाँ पे 1 बाय 1 प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, होलसेल में 100, 200, 500 पीस खरीदते हैं एंड देन 1 बाय 1 करके सेल आउट कर देते हैं। तो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, आप इसको कह सकते हैं। अब आज के दौर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, सेलिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग एनी मोर बट अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एजुकेटिंग पीपल। यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रस्ट और दूसरा है एजुकेटिंग पीपल। ठीक है, आप आज के दौर में देख लें, आप कितने सारे कमर्शियल टीवी एड्स देखेंगे, या तो वो एजुकेट कर रहे होते हैं लोगों को कि जरासीम से पाक, ये इस तरीके से माहौल बच्चों को मेनली फोकस किया जाता है, और एक ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशन है। आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि वो जैसे माँ का भरोसा एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ, माँ के हाथ का टेस्ट, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वो यूज करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में। व्हाई? बिकॉज ट्रस्ट जो है वो रिलेशन से बनता है। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि सेल जो है वो प्योर सेल नहीं है। आप डोर लॉक करके या आप किसी को जो है आवाजें लगाकर आप सेल नहीं करते, आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो और एजुकेट करते हो पीपल, राइट। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर आपकी स्ट्रीट के अंदर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ दो शॉप्स हैं, मिल्क शॉप्स हैं। एक जो है वो 100 रुपए का मिल्क दे रहा है और एक जो है वो 120 रुपए का मिल्क दे रहा है। आपको पता है जो 100 रुपए का मिल्क दे रहा है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी नरम है, या वो उसमें पानी मिला देता है या कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसमें। लेकिन जो 120 रुपए का मिल्क दे रहा है वो 100%
ट्रस्टेड है बंदा और उसकी जो क्वालिटी है वो 100% ऑर्गेनिक नेचुरल मिल्क वो प्रोवाइड कर रहा है। सो ऑफ कोर्स आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सा वाला मिल्क खरीदेंगे। ऑफ कोर्स 120 वाला। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वहां मैटर करती है जहां क्वालिटी के अंदर फर्क है। सो इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, ट्रस्ट बिल्डिंग जो है, ट्रस्ट जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर होता है, एंड देन पीपल बाय दिस। एंड एजुकेट करना, कि आप कस्टमर को एजुकेट करें, आप अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करें, अवेयरनेस फैलाएं कि इसके बेनिफिट्स के। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल इज वेरी इजी नाउ डेज। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो शिफ्ट हो रहा है। टाइम शिफ्ट कैसे हो रहा है कि अभी आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें जो है वो वर्क फ्रॉम होम हो गया है, स्टडी फ्रॉम होम हो गया है। तो ये सारी चीजें क्या है, शिफ्ट आ रहा है एक चीज के अंदर, एक टाइम के अंदर शिफ्ट हो रहा है। तो वो टाइम शिफ्ट क्या हो रहा है कि जो दुकानें थी अब वो दुकानें ऑनलाइन होना शुरू हो गई, ऑनलाइन सेल्स होना शुरू हो गया। पाकिस्तान का अपना एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है दराज.com, अलीबाबा, अमेजोन, ये बहुत सारे नाम हैं जो आप लोग डेली बेस के ऊपर सुनते हैं, और बहुत सारे छोटे मोटे नाम जो हैं वो जो छोटी मोटी सेल्स कर रहे हैं। तो ये बेशुमार किस्म के जो ब्रांड्स हैं ये अपनी रिटेल जो है ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, तो इस ऑनलाइन को एक अलग नाम है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बट सेल्स जो है अब वो शॉप से ख़त्म होकर ज़्यादातर ऑनलाइन जा रही है। ऑफ कोर्स शॉप्स भी चलती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। लोग अपने टाइम को सेव करते हैं, लोग अपनी एनर्जी को सेव करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह देते हैं। ग्लोबल एंड लोकल मार्केट, जब भी इंटरनेट की बात आती है तो इंटरनेट की के अंदर जो है वो दो चीज़ें हैं। एक लोकल मार्केट जो आप लोकली करते हैं, ठीक है, आप मानी कि पाकिस्तान में आप हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, और दूसरी जो है इंटरनेशनल, यानी कि आप पाकिस्तान से बैठ कर इंटरनेशनल दुबई, कनाडा, यूके, मलेशिया, इन जगहों पे काम करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटरनेट के ऊपर जब सेल होती है तो उसकी उसकी जो ऑप्शंस हैं वो दो रह जाते हैं। एक है पेड कैंपेन्स, यानी कि पेड तरीके से पैसे पे करके आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा है फ्री। लेकिन ये याद रखिएगा, पेड के अंदर और फ्री के अंदर काफ़ी फ़र्क है। पेड के अंदर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और फ्री के अंदर जो है आपको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है। सॉरी, फ्री के अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और पेड के अंदर आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। सो अब पेड कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिन पे की जा सकती है? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड टिकटॉक। ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की सेल कर सकते हैं। पेड भी कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली फ्री लीड्स के ऊपर बात करूंगा। क्यों? क्योंकि एक एज ए इंटरप्रेन्योर आप हमेशा उस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा करें कि जहाँ पे इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो, और आप आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बिल्ड करें अपने बिजनेस को। इंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत कम कैपिटल से, बहुत कम रिक्वायरमेंट से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करें। तो इसलिए मैं आप लोगों को फ्री लीड्स के बारे में बताऊंगा, यूट्यूब एंड फेसबुक, सिर्फ दो जगहों पे। यूट्यूब जो है वो बेसिकली आपको पता है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाकर और अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपनी वीडियो की शक्ल में कर सकते हैं। लेकिन जो फेसबुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, और वो चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास फेसबुक के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका अपना एक पेज होना चाहिए। ठीक है, उस पेज को आप लोगों ने क्रिएट करना है, और मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट पेज हो। ठीक है, जिस तरीके से ये आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है कि आप प्रोडक्ट पेज हो, और उसके ऊपर आप अपनी जो प्रोडक्ट की पोस्ट हैं वो कुछ इस किस्म की बनाओ, इस तरह से बनाओ कि उसके अंदर टेक्स्ट भी हो, उसके अंदर वीडियो भी हो, उसके अंदर पिक्चर भी हो। तो इस तरीके से, क्योंकि ऐड जो है वो तीन किस्म के होते हैं, या तो टेक्स्ट ऐड होता है, या पिक्चर ऐड होता है, या फिर वीडियो ऐड होता है।
लेकिन आजकल के टाइम के अंदर जो वीडियो एड्स हैं वो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है फेसबुक के अंदर एक वॉच का ऑप्शन आ गया है, इसके अंदर जो आप टिकटॉक है और बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर वॉच का जो ऑप्शन आ गया है, तो लोग देखना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं और देखने से जो है वो इजीली चीज़ को समझा भी जा सकता है। लेकिन टेक्स्ट भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी ऑप्शन है, उनको भी कोशिश होती है कि वो पढ़ लें उस चीज़ के बारे में बानिस्बतन देखने के। सो इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब जब आपके पास पेज हो जाते हैं तो उन पेज की जो पोस्ट होती है उससे आपको कस्टमर कैसे आपके पास आता है। ये एग्जांपल है आपके पास कि कस्टमर ने आपको मैसेज किया कि जी आपकी ये प्रोडक्ट कितने की है, ठीक है। देन आपने उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को डिटेल बताई। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप कस्टमर से कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेशन करें, तो आपका तरीकाकार एक प्रोफेशनल होना चाहिए। क्यों? कि जब तक आप ये स्किल्स को लर्न नहीं करोगे तब तक आप अपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे ही आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो हमारी टीम के अंदर, क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे मोर देन 700 कस्टमर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको मैं पर्सनली डील करता हूँ। तो मैं आपको अपनी टीम को जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करता हूँ कि आपने किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से बात करें और किस तरीके से कम्युनिकेट करें। तो ये आपको 3-4 एक रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं। कस्टमर स्टार्ट कैसे होता है, फिर वो आपसे कम्युनिकेशन करता है कि जी डिलीवरी चार्जेस क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट के नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं। जब तक आपको ये सारी चीज़ पता नहीं होगी तब तक आप कस्टमर को एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे। तो आप कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो स्टडी करें, उसके बारे में समझें और स्टार्ट हमेशा 1 या 2 प्रोडक्ट से लें। एकदम आप 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट लेंगे तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे और आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को क्लोज नहीं कर सकेंगे। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है। एंड जब आपकी प्रोडक्ट बिक जाती है, कस्टमर को डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है सेल आफ्टर सर्विस, इसको SAS भी बोलते हैं। सेल आफ्टर सर्विस में क्या होता है कि आप कस्टमर को उसके यूज का तरीका, इस्तेमाल का तरीका बताते हो और कस्टमर से एक फीडबैक लेते हो, कस्टमर से आप फॉलो अप करते हो। अगर वो प्रोडक्ट 20 दिन चलने वाली है तो आप 20 दिन के बाद उनसे पूछते हो कि जी प्रोडक्ट कैसी रही है, आपके पास कैसा रिजल्ट मिला आपको प्रोडक्ट से, ताकि वो कस्टमर अगर चाहे तो वो रिपीट में ऑर्डर कर सके। एंड अगर वो 1 महीना चलने वाली है, 40 दिन चलने वाली है, तो आप 40 दिन के बाद उनसे जो है वो रिपीटली पूछते हो कि जी ये प्रोडक्ट आपने यूज़ की, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वुड यू लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, अगर आप चाहो तो एक ऑर्डर और प्लेस कर सकते हो। सो इस तरीके से आप कस्टमर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं। एंड अगेन जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे जैसे ही माशाल्लाह इस वेबिनार के बाद, तो देन आपको एक एक्सेल शीट की ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से आपने कस्टमर को मैनेज करना है, किस तरीके से आपने कस्टमर के साथ एंगेज होना है। अब आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, दूसरा तरीकाकार है, वो है इनडायरेक्ट मार्केटिंग का। इस तरीके के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को शो नहीं करते, आप प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शो करते हो, उनको लिखते हो ताकि कस्टमर उनसे एक्सपीरियंस ले और अगर वो उस प्रॉब्लम के अंदर है या उसको उससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपको पूछ ले कि हाँ भाई आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। और आप फिर उस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट एक्सप्लेन कर दें, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो चाहे वो ऑडियो की शक्ल में हो, इट्स अप टू यू। तो आप अपने कस्टमर्स के साथ इस तरीके से भी इंगेज हो सकते हैं, ठीक है। ये है सेकंड वे। अब आ जाते हैं थर्ड वे के ऊपर। तीसरा तरीका कार क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आपकी पिक्चर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बहुत सारे जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप शेयर कर सकें। एंड अगर आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहा हो कि जब आप प्रोडक्ट के कमेंट्स जो हैं वो देख रहे हैं और साथ में उसके शेयर्स देख सकते हैं कि आपने इसको कितनी ग्रुप्स में शेयर किया है, आपने इसको कितने प्राइवेट लोगों के साथ शेयर किया,
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना अपने बिजनेस को, जितना अपने प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, उतना आपके पास रिजल्ट आना शुरू होगा। ये आपको कमेंट्स की शक्ल में नजर आ रहा होगा। तो अगर आप 300-350 कमेंट्स के अंदर भी 20 से 30 ऑर्डर ले लेते हैं एक प्रोडक्ट के एक वीक के अंदर, तो इट्स मोर देन इनफ। आप खुद सोचें कि आप 120-130 ऑर्डर जो है वो मंथली ले सकते हैं एक प्रोडक्ट, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पेड कैंपेन्स। पेड कैंपेन्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दराज.com, पाकिस्तान का अपना प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे आप अपनी शॉप जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और शॉप रजिस्टर्ड करने के आई थिंक इसके अंदर कोई 2500 के करीब पाकिस्तानी पैसे चार्ज किए जाते हैं, जिसके अंदर आपको पैकिंग मटेरियल दिया जाता है। वो पैकिंग मटेरियल ऑफ कोर्स आप यूज़ कर लेते हो, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो फ्री है, समझे कि वो आपकी जो बेसिकली पैकिंग होनी होती है वो उसके अंदर प्रोडक्ट पैक हो जाती है। बट इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारी बेशुमार प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर हमारी टीम्स जो हैं वो भी इसके ऊपर सेल आउट कर रही हैं। सो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप दराज को कुछ कमीशन पे करते हो, जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सो दराज जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब ये ई कॉमर्स क्या चीज़ है? ई कॉमर्स का मतलब है ई इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स मतलब तिजारत। इंटरनेट के ऊपर जो सेल होती है, जो परचेज होती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक तिजारत कहा जाता है, ठीक है। और ई कॉमर्स तिजारत आपको पता है कि आप एक अच्छे तरीके से अगर काम करते हैं तो आप बेसिकली एक राइट डायरेक्शन के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर आप तिजारत कर सकते हैं। अच्छा, अब इंटरनेट के ऊपर तो जो तिजारत है, ई कॉमर्स जो है वो कैसे काम करता है? तो ई कॉमर्स का एक सर्कल है, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होना ज़रूरी है, देन आपके पास प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, देन आपके पास पेमेंट गेटवे का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो दराज की शक्ल में दराज ये सारे काम खुद कर रहा होता है, एंड डिलीवरी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, कि डिलीवरी आपने कैसे करनी है प्रोडक्ट की। लेकिन अगर आप अपना कोई जो है वो बनाना चाहोगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स उसको बनाने में 3 से 4 महीने जाएंगे, और जब वो 3-4 महीने के बाद बन जाएगा तो उसको मेंटेन करने की जो आपकी कॉस्ट है वो भी 50 से 60 हज़ार रुपये महीना होगी, ताकि आप उसको मेंटेन कर सकें। तो अपने ई कॉमर्स के ऊपर, अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के ऊपर आप तब जाएं जब आप मैनेजर लेवल के ऊपर पहुंचें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी अर्निंग अच्छी होगी, आप अच्छे तरीके से इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेंगे। अब आ जाते हैं दराज के ऊपर। दराज.com जो है, जब आप अपना अकाउंट सेटअप करते हैं तो आप 2500 रुपये जो है वो पैकिंग मटेरियल खरीदते हैं। देन आपके पास इन्वेंटरी का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट अगर लिस्ट कर दी है और वो प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक में नहीं है, 5 या 10 पीस नहीं है, तो अगर आपके पास एक दिन में 2-3 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप तो 2 दिन के बाद वहाँ पे ज़ीरो स्टॉक हो जाएगा आपका, तो आपकी सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका फ़ायदा ही नहीं होगा प्रोडक्ट को लिस्ट करने का। तो आपके पास जो भी स्टॉक आप इन्वेंट्री इसको बोलेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट दराज के ऊपर लिस्ट करो उसकी इन्वेंट्री आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देन एक एसईओ कॉस्ट होती है, वो अगर आप करना चाहो एसईओ तो वो भी हो सकता है। अगर आप फेसबुक के ऊपर भी कैंपेन चलाना चाहो तो भी हो सकती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि दराज, जब भी आपको कोई कस्टमर आपकी सेल होती है दराज के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट, उसका 13%, 12%, 10%, इवन 15% भी दराज कमीशन चार्ज करता है। तो अगर आपने कोई 10,000 रुपए की प्रोडक्ट सेल की है तो उसका 1300 रुपये दराज को जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं पेमेंट के ऊपर, कि दराज जो है वो कस्टमर से पेमेंट ले लेता है या तो एडवांस में या ऑन डिलीवरी के ऊपर, लेकिन आपको पेमेंट करता है 15 दिन के बाद। देन कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर रिजेक्ट कर देता है तो दराज जो है वो प्रोडक्ट आपको वापस ला के दे देता है, और वो नुकसान जो है वो आपका होता है, कस्टमर का नहीं। देन जितने भी डैमेजेस हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आते हुए दराज के पास या दराज से डैमेज हो जाती है तो उसका भी क्लेम आप ही करते हो, वो आप ही के ऊपर है, आपको दराज उसकी पेमेंट नहीं करता। अब
FLP जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तो आपको अपना एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद, जिसके अंदर एक रेडी वेबसाइट मिलती है जो कि आपके नाम के साथ आपकी आईडी के साथ कनेक्ट होती है। देन उसके ऊपर बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और इन्वेंट्री जो है आपको कोई रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे जो है वो भी है 100%, ऑनलाइन पेमेंट्स भी है, उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी सर्विसेज की भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सो ये आपका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये इसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहा जाता है, और ये इंशाल्लाह आप लोगों को सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट ई कॉमर्स है जो कि आपको फॉरएवर की तरफ से मिलता है और आप फॉरएवर को यूज़ कर सकते हैं एज ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको सिर्फ 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 लैंग्वेज, कि जिस आप कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है। दूसरा टाइम डिफरेंस आपका और उनका। तीसरा आपकी प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जब आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करें। फॉरएवर की एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है डिस्कवर फॉरएवर। अगर आप इंटरनेशनल काम करना चाहते हो तो आपको डिस्कवर फॉरएवर चाहिए, और डिस्कवर फॉरएवर ऐप जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, लेकिन इसके लिए आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी आईडी जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इंफॉर्मेशन ऐड करके आपको डिस्कवर फॉरएवर की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी तरह की लिंक, जिस तरह ये आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, ये मेरे नाम की वेबसाइट है ऑफ कोर्स, लेकिन जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो इसी तरह की एक एप्लीकेशन, इसी तरह की एक वेबसाइट जो है वो आपके नाम के साथ कनेक्ट कर देता है फॉरएवर। कैसे? वो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद गाइड किया जाएगा। सो आपकी सारी प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। ये यूएई की मार्केट के लिए है, जिसको मैं अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू जो है वहाँ पे सेल्स भी जनरेट करता हूँ। वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि है मंथली इनकम। क्योंकि कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, इंसान इनकम के लिए ही कर रहा होता है। येस और नो? आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप फॉरएवर को ज्वाइन इनकम के लिए करना चाहते हैं या टाइम पास करने के लिए। सो अगर आप इनकम के लिए करना चाहते हैं तो बी सीरियस एंड मेक मनी फ्रॉम दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इनकम फैसिलिटीज मिलती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 2 प्रोडक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो, एक एलोवेरा जेल और दूसरी वेट लॉस की प्रोडक्ट है, C9 इसका नाम है, बहुत फेमस प्रोडक्ट है। तो ये 2 प्रोडक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो और इन प्रोडक्ट को आप मंथली टारगेट बनाते हो, लेट्स सपोज अगर आप 50 बॉटल्स ऑफ एलोवेरा जेल की पूरे महीने में 30 दिन में सेल करते हो और 10 पैक जो है वो एलोवेरा C9 के जो है वो सेल करते हो पूरे महीने में, तो आप अराउंड टोटल जो है वो 4,45,000 पाकिस्तानी रुपयों की सेल करते हो। तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे आपका प्रॉफिट मार्जिन है 30%। ठीक है, तो आपकी अराउंड 1,33,000 रुपए का प्रॉफिट आपकी जेब के अंदर जाता है, विच इज अमेजिंग। एक महीने में आप 1,33,000 रुपए कमा सकते हो सिर्फ अकेले रिटेल करते हो। अभी अपने टीम बिल्डिंग की बात नहीं की। ठीक है, टीम बिल्डिंग की बात बेसिकली हमने कल कर चुके हैं। सो कस्टमर्स, अगर आप 60 कस्टमर पूरे महीने में डील करते हो, यानी कि 2 कस्टमर्स पर डे अगर आप डील कर रहे हो, तो आप पूरे महीने में 60 कस्टमर डील करके 1,33,000 रुपए कमा सकते हो। है ना इंपॉर्टेंट? यस और नो? सो अब आप जो पूरे मंथ के अंदर सीसीज जनरेट करते हो वो अराउंड 12.5 सीसीज, यानी कि 12.5 सीसीज आपके ओवरऑल होते हैं। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप 12.5 2 महीनों में सीसीज करते हो तो आप 25 सीसी करके सुपरवाइजर भी बन जाते हो। तो यानी कि नेक्स्ट तीसरे मंथ से आपका जो ये 30% प्रॉफिट है ये डायरेक्टली चला जाएगा 38% के ऊपर। सो आपका जो मार्जिन है, ऑफ कोर्स ये जो 1,33,000 रुपए की सेल है, ये आप प्रॉफिट है, ये आपका 170-180 के करीब चला जाए। सो अकेला भी इंसान जो है वो फॉरएवर को कर सकता है। इसीलिए फॉरएवर बाकी कंपनी से डिफरेंट है कि फॉरएवर और बाकी कंपनीज में ज़मीन आसमान का फर्क है। सो इसलिए आपने इन चीज़ों को नोट करना है।
बैक हैंडल स्पोर्ट के ऊपर आपको फॉरएवर का जो है वो कस्टमर केयर का ईमेल एड्रेस मिल जाता है, कस्टमर केयर का जो है वो फ़ोन नंबर मिल जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये नंबर्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं। Thank you so much everyone. This was me. This was it for retail and ये हमारा 3 दिन का जो वेबिनार है वो आज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको पूरा बिजनेस जो है हम लोगों ने 100% एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बिजनेस को लिखें, इसको रिसर्च करें और अपने कैरियर को स्टार्ट करें और मेक श्योर कि जिन्होंने आपको इस वेबिनार का, वेबसाइट का और ट्रेनिंग का के अंदर ऐड किया है उनसे बात ज़रूर करें, उनसे मिलें, फेस टू फेस उनसे बात करें, वर्चुअली बात करें, इंटरनेट के ऊपर बात करें, ताकि वो आपको गाइड करें कि इस बिजनेस के अंदर आपका कितना बेनिफिट है। लास्ट के अंदर बिल गेट्स की एक बात, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। कि इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट है इस सदी के अंदर, इस टाइम के अंदर, कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर बिजनेस नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस ही आउट हो जाता है। आप देख लें, बाकी सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। माय ऑल लीडर्स आर हियर, they are ready to help you out, they are here to make you comfortable। वो आपको सारे questions के answers करेंगे because they are the best in forever living products। ये forever living products में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और आप इनके साथ मिल के, इनकी गाइडेंस के साथ, इनकी सपोर्ट के साथ आप forever living products में तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।